हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ टेस्ट की बॉटनी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ए इज द प्रोसेस दैट लीड टू ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ये एरोबिक प्रोसेस के अंदर होता है। तो ए इज द प्रोसेस दैट लीड टू ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सबको मालूम है कि दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनरोबिक। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग एरोबिक कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर की बात कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक तो वो हार्मोन कौन सा होता है बेटा? इथाइलिन। How many of the following are the common intermediates between aerobic and anaerobic respiration? इनमें से कौन कौन से इंटरमीडिएट है जो एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन होता है? तो एरोबिक और एनारोबिक के अंदर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वही कॉमन होता है। तो देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये पूछ रहा है एरोबिक और एनारोबिक में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, तो ये कॉमन होगा। डाइहाइड्रोक्सीएस्ट्रोफिनोन ये भी ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है। सक्सिनिक एसिड क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। एसिटाइल कोएंजाइम भी नहीं होगा। पायरुविक एसिड दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ये भी होगा। मैलिक एसिड क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है। फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड, तो ये भी नहीं होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये भी क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है, तो ये भी नहीं होगा। फास्फोइनोल पायरोबेट, फास्फोइनोल पायरोबेट यानी कि पैप, ये ग्लाइकोलिसिस में बनता है, इसी से फिर पायरुविक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड लैक्टिक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। इथेनॉल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से बेटा 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ने फिर क्वेश्चन आया फाइटो हार्मोन्स का, विच इंड्यूस द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो देखिए, बात कर रहे हैं ये राइपिंग ऑफ फ्रूट्स किसका है बेटा? इथाइलिन का। और हमें देखना है कि इसमें से इथाइलिन का फंक्शन कौन सा है। थिनिंग नॉट एसोसिएटेड, कौन सा नहीं है? थिनिंग ऑफ कॉटन, यस। सीड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी इथाइलिन का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। अब हमें इनमें से इनकरेक्ट बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। बटर कप शो एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, बटर कप के अंदर देखिए, बटर कप के अंदर एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी होती है। देख, जो लीफ एयर के अंदर होती हैं उनका शेप अलग होता है, और जो पानी के अंदर होती हैं उनका शेप अलग होता है। तो इसका मतलब यह है बटर शो एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, ये बात सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथोफोन प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर thereby increasing the yield, ये भी बात सही है। क्रेब्स साइकिल में 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन होता है, 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन होता है और 1 टाइम्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। देखते हैं क्रेब्स साइकिल। देखिए, जो क्रेब्स साइकिल होती है वो शुरू होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ये रिएक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड के साथ, ठीक, फॉर्मेशन करता है सिट्रिक एसिड का, ठीक है। सिट्रिक एसिड द 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रिक एसिड यहां पर बेटा जैसे ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है
1 NADH2 मॉलिक्यूल का, साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का, जिसके अंदर 5 कार्बन्स होती हैं। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रिएक्ट करता है कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, 1 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे 1 NADH2 का फॉर्मेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। फिर यहाँ 1 ATP का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होता है सक्सिनिक एसिड का। सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू फ्यूमेरिक एसिड, तो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मेशन होता है 1 FADH2 का। तो देखिए फिर FADH फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है और एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एक स्टेप ये हो गया जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा स्टेप ये हो गया जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तीसरा स्टेप ये हो गया जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, चौथा स्टेप ये हो गया। तो यानी 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बात सही है, ठीक। ऑक्जेलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। तो यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड पे 2 स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो ये बात भी सही है, 2 टाइम्स क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन। और एक ही स्टेप ऐसा है जहाँ पर डायरेक्ट एटीपी यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये बात भी क्या है सही, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा ठीक हो गया। ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। लिंक रिएक्शन में यहाँ पर अगर बताइए ये लिंक रिएक्शन है, तो एक पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, वो पूरी रिएक्शन होती है कोएंजाइम ए के साथ, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो NADH होता है वो रिएक्ट करता है, फॉर्मेशन करता है NADH2 का। तो यहाँ जो लिंक रिएक्शन है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन की वजह से फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है किसकी 1 NADH2 की, ना कि FADH2 की। तो देखिए अगर एक पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा तो 1 NADH2 बनेंगे। जब 2 पायरुविक एसिड पार्टिसिपेट करेंगे और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे तो कितने 2 NADH2 बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, NADH2 फॉर्मेशन होता है FADH2 का नहीं। तो ये आंसर क्या हो गया और हमें इनकरेक्ट ही पूछा था। तो 95 का क्या हो गया फोर्थ। द प्रोसेस इन विच डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि सेल डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, आपको पता है जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वो सेल्स जो डिवाइड करती हैं इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये मैच्योर सेल या फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती है। फिर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है, ये दोबारा से डिवाइड करने लगती है। डी डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल बनती है ये सेल कहलाती है डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब जब ये दोबारा से, ठीक, इसमें होता है बेटा रीडिफरेंशिएशन, ये दोबारा से मैच्योर हो जाती है। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, और रीडिफरेंशिएटेड सेल के बाद जो सेल बनती है यानी कि रीडिफरेंशिएटेड सेल, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, दोबारा से मैच्योर सेल्स होती है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि द प्रोसेस इन विच डी डिफरेंशिएटेड सेल्स loses the capacity of division, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स loses the capacity किस प्रोसेस के जरिए, रीडिफरेंशिएशन के जरिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा रीडिफरेंशिएशन, 96 का रीडिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अब ये एसेसन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, ईस्ट पॉइजनस देम सेल्फ टू डेथ व्हेन, जब इसकी कंसंट्रेशन एल्कोहलिक पर या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है
कितनी पहुंच जाती है 13%। एनसीईआरटी लाइन है इन क्वेश्चन, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। इन मसल्स सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन पायरोबिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड। और हमारी जो ह्यूमन मसल्स हैं, जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर जो एनरोबिक प्रोसेस होता है वो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट मतलब रीजन जो है वो एसेंशन को का ये जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड आंसर हो जाएगा। डॉर्मिन, डॉर्मिन जो होता है ये एब्सेसिव होता है, तो सेकंड आंसर हो गया। जो मिड 1960s में 3 जो है इनहिबिटर देखे गए थे, उनमें से एक डॉर्मिन था। सेकंड तो एब्सेसिक एसिड को ही बोलते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन इनमें से कौन है? देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के नाम दे रखे हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिडिक एसिड। तो जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है ये नेचुरल है और नैप्थलीन जो है वो सिंथेटिक है। साइटोकाइनिन, जियाटिन, जियाटिन जो होता है ये नेचुरल साइटोकाइनिन होता है जिसको कॉर्न और कोकोनट मिल्क से निकालते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका। नेचुरल ऑक्सीजन इसमें से कौन है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉज्ड बाय जिब्रेलिक एसिड? इनमें से कौन सी चीज है जो जिब्रेलिक एसिड कॉज करता है? देखिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, नहीं सर। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक डॉर्फ प्लांट, जो डॉर्फ प्लांट होते हैं जिब्रेलिक एसिड को डिफिशिएंसी करके लॉन्ग करते हैं। तो इसमें से जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अरिथमेटिक ग्रोथ, देखिए अरिथमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ग्रोथ में जब सेल डिवाइड करती है 1 से 2 सेल्स होती हैं, ठीक, फिर इसमें से एक मैच्योर कर जाती है, फिर ये डिवाइड करेगी, फिर ये मैच्योर कर जाएगी। मतलब 2 में से केवल एक सेल डिवाइड करेगी और एक सेल मैच्योर कर जाएगी। तो जब हम इसका ग्राफ लेते हैं, ठीक, तो एक सेल डिवाइड की दूसरी बनी, दूसरी सेल डिवाइड की तीसरी बनी, तो इसका ग्राफ कैसा आता है? लीनियर। कैसा ग्राफ आता है सर? लीनियर। ठीक, अब अगर जैसे इस तरह की ग्रोथ हमें रूट टिप्स पे देखने को मिलती है, तो वहां पर जब हम लेंथ निकालते हैं तो टी टाइम के बाद जो लेंथ होगी वो होगी इनिशियल लेंथ प्लस रेट ऑफ ग्रोथ इनटू टाइम टी। अरिथमेटिक ग्रोथ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट कांस्टेंट ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही है, इसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, एक तरह की कांस्टेंट ग्रोथ है। इट इज फाउंड इन ग्रोइंग रूट एंड शूट सेल्स, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी सही है। इट इज एक्सप्रेस एज L इज इक्वल टू L नॉट प्लस आर टी, ठीक है, ये भी सही है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज लीनियर, और यहाँ पे क्या दे रखा है? सिग्मॉइड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो 100 का क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, अब ये फिर देखिए, ये एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम दे रखा है और ये वहीं पर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ग्रोथ को शो करता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है सर? ज्योमेट्रिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें जब सेल डिवाइड करती है तो इससे जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ये दोनों सेल डिवाइड करती हैं, कोई मैच्योर नहीं होता, ठीक। और यहां पर जो कर्व बनता है, ये कर्व बनता था सिग्मॉइड। तो देखिए यहाँ पर जो सेल है वो लगातार, देखिए 1 से 2 सेल हुई, 2 से 4 हुई, 4 से बढ़ रही है लगातार। तो ये जो ए है ये शो कर रहा है किसको? ज्योमेट्रिक ग्रोथ को, लेकिन बी जो है वो शो कर रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ को। तो ए इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, बी इज द अरिथमेटिक ग्रोथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल का वो कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता? बस एक स्टेप है जो आउटर मेम्ब्रेन में इसके पाया जाता है, वो कब क्या है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिक एसिड एंड जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेशन होता है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एक ही एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड।
ये एंजाइम, ये स्टेप जो होता है सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन में होता है। जीनो गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। सीधा सा क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है बेटा? ऑक्सिन का। तो ये फंक्शन किसका है बेटा? ऑक्सिन का। प्रिपेयर बीट फ्री लॉन्स, 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सिन है उसका हम इस्तेमाल करते थे, ये भी ठीक है, ऑक्सिन का हो गया। प्रमोट द एब्सेशन ऑफ, देखिए प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ। देख दो क्वेश्चन यहाँ बनते थे, जो यंग लीफ होती हैं उनके एब्सेशन को ये प्रिवेंट करता है, लेकिन ओल्डर लीफ या मैच्योर लीफ के एब्सेशन को प्रमोट करता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो किसके हैं बेटा? ऑक्सिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला है मिनरल्स आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नहीं सर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑर्गेनिक एसिड, ये सबस्ट्रेटरी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मिनरल्स नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एरोबिक कंडीशन। नहीं सर, फर्मेंटेशन जो होता है वो एनरोबिक कंडीशन में होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सर? गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormones? हमें artificial culture कराना है, हमें पूछा है which pair of hormones जो इसको ऐड करने पर शूट और एज वेल एज रूट देंगे। वो दो ही हार्मोन है, हमें उसका रेशियो पढ़ाया जाता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। इजी सवाल था। Which enzyme is involved in alcoholic fermentation? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो एंजाइम काम करते हैं, एक पारुविक एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ये लैक्टिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जिसमें एसिटल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल। तो ये भी आंसर दोनों, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। एसेसन ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ रूट अगेंस्ट टाइम, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ अभी मैंने बताया था आपको, लीनियर ग्राफ कब आता है? अरिथमेटिक ग्रोथ में। तो ये किसका एसेसन हो गया? लीनियर ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ का। ठीक। एन इलोंगेशन रूट एग्जाम्पलीफाई अरिथमेटिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन एंड elongated रूट बोथ, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है बेटा? करेक्ट है। Which of the following plant hormone is used to speed up the melting process? एनसीईआरटी में जहां पे जिब्रेलिन लिखा है उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन है, उसमें बताया गया है कि जिब्रेलिन जो होता है वो मेल्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। इन माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, साइटोक्रोम सी एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। ये ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है BC1 और फोर्थ होता है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम BC1 थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इन्हीं के बीच में ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ABA is also called stress hormone, बिल्कुल सही है। ABA stimulate the closure of stomata इसी in the epidermis and increase the tolerance of plant to various kinds of stresses। अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस, और इसका ये रीजन भी सही है। इसी रीजन से ABA को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो A and R are true and R is the correct explanation of A। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक। ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, सही है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थोकॉपी इन टोमेटो, सही है। ज़्याटिन जो कि एक साइटोकाइनिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन है, जिसको कॉर्न कर्नल और कोकोनट से निकाला जाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। डीकैपिटेशन रिजल्ट एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी
को कम करने के लिए डिकैपिटेशन कराया जाता है। वो होती नहीं है, जैसे ये कोई सीडलिंग है, इसके ऊपर ये कोलेप्टाइल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जब यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक, तो इसको डिकैपिटेशन, मतलब अगर यहाँ से हम एपिकल वर्ड को हटा देंगे तो इसको डिकैप कर दिया, और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंसी को रिड्यूस किया जाता है और एक्सिलरी वर्ड जो होती है वो ग्रो कर पाती है, और इसी वजह से हम हैच फॉर्मेशन और टी प्लांटेशन कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा, एक और है, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक इन एब्सेशन। नहीं, एब्सेशन को ये जो है प्रमोट करते हैं, एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो डी और ई थर्ड आंसर हो जाए। देखिए, अब हमें इसमें बताना है ये कौन से विच ऑफ द रॉन्ग पेयर है। क्वेश्चन जापान, हाँ, इथाइलिन की डिस्कवरी की थी, बिल्कुल सही है। वेंट ने ओट सीडलिंग में इंडोल कंपाउंड को खोजा था। एब्डोलुबेन ओट सीडलिंग के वहां से उसने सबसे पहले ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था, ये भी सही है। कुरसावा वो पहला इंसान था जिसने फंगस से जिब्रेलिन को निकाला था, ना कि साइटोकाइनिन को। तो ये पेयर क्या है, गलत है। स्कोक और मिलर ने इस हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से काइनेटिन निकाला था, ये भी बात सही है। तो ये सही है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। इनकरेक्टली पूछा ना, ठीक, रॉन्ग पूछा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज आल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, होती है अफेक्टेड, टेम्परेचर से भी होती है और न्यूट्रिशन से भी होती है, ऑक्सीजन से भी, जाहिर सी बात अफेक्टेड होगी। NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, ठीक। कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADH2 का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही फॉर्मेशन सिंथेसाइज करता है 3 ATP का, ठीक है, जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। Reducing power NADH2 reduced during which of the following step of glycolysis। देखिए, ग्लाइकोलिसिस आपको पता है कि जब ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस है, लेकिन जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक, इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, तब यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, NADH2 का। तो ये जो स्टेप होता है यहां पर सिंथेसिस होती है किसकी, NADH2 की। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। हाँ, यहाँ पर तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यूवी क्विनोन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH रिडक्टेज एंजाइम, वहां से जो NADH2, तो NADH2 और कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2, वहां दोनों से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं यूवी क्विनोन को रिसीव करता है। तो यूवी क्विनोन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां से करेगा, यहां से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ, थर्ड आंसर हो जाएगा। 1 molecule of glucose required 2 ATP to get phosphorylated into fructose 1,6 bisphosphate in the glycolysis। देखिए, जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो पहले ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होता है, और ये जो फास्फोराइलेशन होता है यहाँ पर एक ADP कन्वर्ट होती है किसमें, ATP में, और यहाँ से जो इनऑर्गेनिक फास्फोर रिलीज होती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। फिर आइसोमेरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर फिर 1 ATP यूटिलाइजेशन होता है ADP में, और यहाँ से जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस रिलीज होती है, ठीक, वो फ्रक्टोज 1,6 से रिएक्ट करेगी और फॉर्मेशन करेगी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का,
ठीक। तो ये जो स्टेप होता है, इन 2 स्टेप पे एटीपी का एटीपी दो स्टेप हैं जहां पर एटीपी यूटिलाइज होती है। अब ये कह रहा है कि जाहिर सी बात 2 एटीपी जब ग्लूफ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के लिए हमें 2 एटीपी लगते हैं। हाउ मेनी एटीपी आर यूज इन द सेम प्रोसेस इफ द सबस्ट्रेट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ग्लूकोज का बेटा आइसोमर होता है, तो जितने ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में लगेंगे उतने ही फ्रक्टोज से को जब, क्योंकि फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन होगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉर्मेशन होगा फ्रक्टोज 1,6। तो यहां भी आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट, एसेसन प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। आपको पता है कि ग्रोथ 2 तरह की होती है। ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई चीज अपने नंबर या साइज में बढ़ती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो डिपोजिशन, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से जो होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, और डिपोजिशन की वजह से जो होती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ में अब मेटाबॉलिज्म शामिल है, तो ये ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में पाई जाती है। अब लिविंग के अंदर क्या है बेटा, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ओपन टाइप की होती है, और एनिमल्स में क्लोज टाइप की होती है। मतलब इसमें जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, और एनिमल्स में एक एज तक होती है। तो यहाँ पर ग्रोथ को डिटरमाइन करना आसान है। यहाँ पर तो यहाँ जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ हो रही है, तो ये कैसी होती है इनडिटरमिनेट, बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। तो एसेसन क्या है इसका सही। अब रीजन देखते हैं, क्या यही मतलब ये जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ है इसका रीजन क्या हो सकता है। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम इन देयर बॉडी। प्लांट के अंदर जो सेल डिवाइड करती है थ्रू आउट लाइफ, और जो सेल डिवाइड करेंगे उन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यही रीजन है, क्योंकि उसके अंदर जब थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो लिविंग स्टेट में रहता है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है पाई जाती हैं। तो इसका रीजन ये क्या है, सही है। तो एसेसन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट आंसर हो जाए। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस passes through membrane space to the matrix down the। अब यहाँ पूछ रहा है कि F0 पार्टिकल से कितने एच पास होते हैं जब एक एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा उसमें डायग्राम दे रखा है, वैसे भी ध्यान रखिएगा। जब 4 एच पास होते हैं F1 और F0 पार्टिकल से, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आंसर हो जाएगा इसका 4th। आसान क्वेश्चन था। द टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच ओनली वन डॉटर सेल among the two, 2 में से केवल एक डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय द डिवीजन। अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, मतलब वही एक सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये डिवाइड करती है 2 सेल में, और इन 2 सेल्स में एक सेल मैच्योर कर जाती है और एक ही सेल के अंदर रिटेन रहती है डिवीजन पावर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ। और अरिथमेटिक ग्रोथ में जो कर्व आता है, जो ग्राफ आता है, वो कैसा आता है बेटा, लीनियर कर्व आता है। रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, शो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व, कैसा होगा, लीनियर। अरिथमेटिक ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंटर रेस्पिरेशन। देखिए एक पायरुविक एसिड, तो देखिए जो लिंक रिएक्शन होती है उसमें कितने NADH2 बनते हैं, 1। क्रेब्स साइकिल के दौरान 3 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर NADH2 फॉर्मेशन होता है। 1 स्टेप ऐसा होता है कि जहां पर FADH2 बनता है, और एक स्टेप ऐसा होता है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिक एसिड,
तो वहां पर डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन होता है तो 1 एटीपी बनती है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं वो है NADH2 और FADH2। तो टोटल NADH2 का एक पायरुविक एसिड से 1 और 3 यानी कि 3 NADH2 और 4 NADH2 और 4 NADH2 से 4 NADH2 से 4 NADH2 से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें कितने एटीपी मिलेंगे? 4 इंटू 3 एटीपी, क्योंकि एक NADH2 से हमें 3 एटीपी मिलते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। एक FADH2 भी है और एक FADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे? 2 एटीपी। तो 12 और 2 इज इक्वल टू 14। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर धोखा मत खा जाना। ये जो 1 एटीपी मिला है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिला है और वो पूछ कहाँ में रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ध्यान समझ में आया? वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 और FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ जो 1 एटीपी है ये डायरेक्ट मिला है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ना कि थर्ड। सेकंड आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स? तो कैरोटीनॉइड्स का जो होता है बेटा वो एब्सिसिक एसिड होता है। ये तीनों एब्सिसिक एसिड हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आसान क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन पार्टिकल दे रखे हैं, ये F नॉट है, B इनऑर्गेनिक फास्फोरस से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? ADP। F नॉट पार्टिकल तो ये क्या है? F1 पार्टिकल। सिंथेसिस किसकी होगी? ATP की। मैच कर लीजिए, A क्या है? F1 पार्टिकल, B क्या है? ADP मॉलिक्यूल, C क्या है? ATP। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। A was isolated by wind from, तो wind क्या आइसोलेट किया था? ऑक्सीजन को। कहां से किया था? ओट सीडलिंग से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। डिस्कवरी वाला क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन का। चलिए, यूबी क्विनोन एक्ट एज ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन, तो यूबी क्विनोन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में होता है। ठीक, अरे NADH रिडक्टेज जो होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन आता है NADH2 से, सेकंड से आता है FADH2 से। दोनों NADH2 और FADH2 दोनों के इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड। तो ये फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट करता है, तो किस किस के बीच में हुआ? फर्स्ट और थर्ड के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट, एसेसन एंड रीजन। ज़ैटिन इज नेचुरल प्लांट हार्मोन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ज़ैटिन जो है वो कौन और उससे निकाला जाता है? कोकोनट मिल्क से। तो ये आंसर एसेसन सही है। साइटोकाइनिन विच प्रमोट, अब देखिए नेचुरल इसलिए है क्योंकि प्लांट से निकाला जाता है, ये इसका फंक्शन है। तो ज़ैटिन इज ए साइटोकाइनिन विच प्रमोट सेल डिवीजन इन ऑल प्लांट, ये बात भी सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है। भाई ज़ैटिन को नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट से निकाला जाता है, ये तो इसका हो गया फंक्शन। तो एसेसन रीजन दोनों सही है, लेकिन इसका ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम पोरस। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऐसा कौन कराता है? ईस्ट। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोलते हैं। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ NADH इन सेलुलर रेस्पिरेशन? इट फंक्शन एज ऑक्सीजन डोनर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। जाहिर सी बात है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कैरी कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन चार स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। TCA साइकिल का सिर्फ एक ही एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर हम ये बात सही है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल, साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, ये बात भी सही है।
Glycolysis operate as a long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. ठीक, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस में NAD आयन जो है वो H आयन के साथ को पिकअप करता है, NADH2 बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब 3-फॉस्फो 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो वहां पे 1, तो ये बात भी क्या है, 1 NADH2 बना था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल यानी कि इनर मेम्ब्रेन में होता है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, in the electron transport chain during terminal oxidation the complex which donate electron to oxygen, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है फोर्थ होता है, क्योंकि फिफ्थ जो होता है वो ATPase है। तो जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। When the evolution of carbon dioxide is more than the carbon dioxide intake of oxygen, ठीक, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। तो हमने रेस्पिरेटरी इक्वेशन पढ़ा है, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज, अगर ये ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा आरक्यू की वैल्यू किसकी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो आंसर सामने है आपके, सेकंड। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल सही। एम्फीबॉलिक प्रोसेस उसको प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो और कैटाबॉलिज्म भी हो। तो इसको बेस्ट डिस्क्राइब जो किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन को, वो हम मानते हैं ये किस तरह का प्रोसेस है, एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। द कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन मतलब कार्बन एटम जिसमें मिले, इन कार्बन एटम से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें कार्बन स्केलेटन, जो कार्बन एटम है वो फॉर्मेशन करते हैं किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल का, वो उसका क्या कहलाएगा, कार्बन स्केलेटन। इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज एज ए प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस, और उससे फिर दूसरे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बात सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following matches is not appropriate regarding measurement of growth? तो ग्रोथ को कई तरह से, साइज से, नंबर से, वेट से, कई चीजों से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ में हम सरफेस एरिया से मेजर करते हैं, सही है। इनकी इन साइज वाटरमेलन में 3.5 लाख टाइम्स में एंसेटिव लिखा है कि उसका साइज बढ़ जाता है, यहाँ पे हम साइज से, ये भी बात सही है। इनकी नंबर ऑफ सेल, मेज की जो रूट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड फ्रेश वेट, पोलन ट्यूब नहीं, पोलन ट्यूब की लेंथ से हम मेजर करेंगे, तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, इनमें से वो कौन सा स्टेप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, क्रैब साइकिल मैंने आपको बना के दिखाई थी उस वक्त, तो मैंने आपको बताया था कि जब 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा और 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा, NADH2 का भी बनेगी और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इनटू सक्सिनिक एसिड, ये बात भी ठीक है। थर्ड क्रैब साइकिल में ये दो ही पोजीशन होती हैं जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फॉर्मिक एसिड इनटू मेन, ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है, यहां पर नहीं होता डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फिर ये एसेसन, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, दोनों इनकम्प्लीट होते हैं
और केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस इज लेस देन नंबर ऑफ कार्बन यूज्ड, क्या इसका रीजन, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है, तो वो कम होते हैं और इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो रीजन भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये था, ठीक है, थैंक यू।